नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग कैप्सूल में। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं के वी एस PRT कट ऑफ 2023 कि कितनी कट ऑफ जाएगी। आप बहुत सारे चैनल YouTube के देख रहे हैं और उसमें तरह तरह के व्यूज़ आ रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। मैं भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कट ऑफ खुद ही निकाल सकते हैं, और वो भी सिर्फ हवा में कहकर नहीं, उसका हम प्रीवियस कट ऑफ से एनालाइज करेंगे कि कितना कट ऑफ पिछली जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में हुआ था, 2018 में हुआ था, इनकी कट ऑफ का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। और उसी आधार पर हम बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा 2023 का। आप खुद ही अपने मार्क्स, क्योंकि सबको पता है कि 2023 की जो की है वो आ चुकी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर की में फ़र्क पड़ेगा या तो +5 का पड़ेगा या -5 का पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लम सम आप कट ऑफ निकाल सकते हो अपनी, और उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो कि इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 60 में से 50 लाने हैं, 40 लाने हैं, 30 लाने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और उसी के अनुसार आप प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल का नाम है टीचिंग कैप्सूल। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और नई नई वीडियो जो कमिंग मेरी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, KVS PRT की कट ऑफ आपको पता है, इस बार वैकेंसी 6000 प्लस है, और अभी आपको पता है कि B.Ed वर्सेस BTC जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, उसमें BTC जीत चुकी है, और करीबन 6 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उसमें से अगर मान के भी चले तो 2 से 3 लाख के बच्चे आसपास B.Ed वाले हो सकते हैं। अभी NCTE का कोई गस्टेड नोटिफिकेशन नहीं आया कि अभी B.Ed वालों को बाहर करना है, अंदर करना है, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो PRT की वैकेंसी है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, उसमें सिर्फ BTC, जिसको आप JBT भी बोल सकते हो या DLED भी बोल सकते हो, ETE भी बोल सकते हो, या कोई भी, यानी कोई भी जो 2 ईयर का डिप्लोमा है, कोई भी 2 ईयर का डिप्लोमा है टीचिंग लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, वो इसमें एलिजिबल होता है। ठीक है। तो अब जब पहले इसमें B.Ed इंक्लूड थे, क्योंकि जब फॉर्म भरा था तो ऑलरेडी B.Ed वालों को बोल दिया था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें हटाया भी जा सकता है और लाया भी जा सकता है। तो अगर अब B.Ed बाहर होगे तो डेफिनेटली कट ऑफ तो डाउन जाएगी, अगर B.Ed वाले होते तो कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना थी। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ से, कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए, मेरे पास कुछ ये डाटा है 2013-14 का। एक मिनट रुकिए। मेरे पास ये कुछ डाटा है 13-14 का, 2016 का और 2018 का, और अब 2023 का एग्जाम का कट ऑफ हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि पहले जो KVS का इंटरव्यू होता था उसमें रेशो होता था, जो शुरू में 2014 का जो गया था उसमें जो रेशो था वो 70 और 30 का ही था, इसमें भी 70 और 30 का ही गया था। इसमें जो इंटरव्यू रेशो था वो 85 और रेशो 15 का रेशो था। ठीक है। और हमें भी ये भी पता है कि 2014 थी उसकी वैकेंसी करीबन 2000 के आसपास थी, और 2016 में जो आई थी वैकेंसी वो करीबन 4400 के आसपास वैकेंसी थी, और 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी करीबन 2000 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन कम वैकेंसी थी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। तो आपने कट ऑफ देखा है, जनरल की 69.25 2014 में, 2016 में 69 गई, और जनरल की गई 2018 में 71। इसका मतलब हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 से लेकर 72 के बीच में
इसकी कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन जब इसमें 2016 और 2018 में जब बीएड इंक्लूड था, अभी बीएड नहीं होने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम कट ऑफ इतना मान के चलेंगे कि इतना जाने की संभावना है या इससे कम जाने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी तो कम है। तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरल की 70 और 72 से ऊपर नहीं जाने वाली। आप इसका रेशो निकालो, ओबीसी का 71 गया 2014 में, 2016 में 65 गया और 2018 में 68 गया। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 68 से ऊपर तो जाएगी नहीं, और मिनिमम कितनी है 61, तो रहनी कितनी वाली है 60 से 61, और अब इसमें बीएड भी बाहर हो गए तो इससे कम जाने की संभावना है। इसी प्रकार एससी की देखो आप, यानी कि 60 से लेकर 63 के बीच में रही, और एसटी की रही 58, 55, 58, यानी 55 से लेकर 58 के बीच में रही। ये तो जब है कि जब वैकेंसी कम थी और इसमें बीएड भी इंक्लूड था, ये तो जब की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 के आंकड़ों की बात करें, 2023 की बात करें तो देखो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मेरा जैसा मानना है, मैंने जो ये नंबर ऑफ वैकेंसी और जो बीएड बाहर हुए हैं उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जाएगी ना जर्नल की, वो 65 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। क्योंकि जब वैकेंसी कम थी और बीएड भी इंक्लूड थे तभी इसकी कट ऑफ कितनी गई है 71, 69 और 69.25, इसी के आसपास रही है। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम जो फाइनल कट ऑफ है वो 65 से ज्यादा नहीं जाएगी जर्नल की, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो देखो ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में इसमें देखो कितना फर्क है 5 नंबर का। तो 5 अब इसमें कर लीजिए कम, क्योंकि इसमें बीएड वाले भी बाहर हो चुके हैं और ओबीसी में आपको पता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए और सेंट्रल का चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं। तो फाइनल जो कट ऑफ है जहां तक मुझे लगता है इसकी 60 से ऊपर नहीं जाएगी, और एससी की कट ऑफ 55 रहेगी, और एसटी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा 50 प्लस रह सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना इस बार नहीं है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये 2014, 16 और 18 के कट ऑफ को एनालाइज करने की बात बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल 65, ओबीसी 60, एससी 55 और एसटी 50 प्लस। 1-2 नंबर आगे या ऊपर हो सकते हैं क्योंकि ये पिछले आंकड़ों के आधार पर, लेकिन लमसम इतने रहने की संभावना है। हाँ, अगर एनसीटी का कोई गस्टेड नोटिफिकेशन आ गया या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें बीएड को इंक्लूड कर लिया जाता है तो कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है, कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन ये मैं इस बेस पे बता रहा हूं जिसमें बीएड इंक्लूड नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे कि 2023 का कट ऑफ कैसे रहेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 65, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 60, एससी का जो कट ऑफ है वो आपका ये 55 और एसटी का जो कट ऑफ है वो 50 प्लस रह सकती है। इसमें आप 2 माइनस और या +2 कर सकते हो, ऊपर नीचे रह सकता है। अब बात आते हैं मुद्दे की कि आप, जैसे कि हमने पिछले ईयर के कट ऑफ पर एनालिसिस किया कि आप कैसे पता करें कि आप उस कट ऑफ में आने वाले हैं या नहीं। तो देखो मैं बताता हूँ, अभी जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है टोटल 180 नंबर का। पहले जो एग्जाम होता था वो होता था 150 नंबर का। आप अपनी कट ऑफ कैसे निकालें। मान लीजिए किसी बच्चे के 110 नंबर बन रहे हैं। अब उसे पता करना है कि मैं कट ऑफ के दायरे में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, या मुझे इंटरव्यू में कितने नंबर लाने की जरूरत है, उसके बारे में बात कर। मान लीजिए किसी बच्चे के 110 नंबर है तो 110 का रेशो इसमें कितना आएगा 2023 में 70% इसका जुड़ेगा। और कितने में से जुड़ेगा 180 में से। तो आप निकाल लीजिए कि इसका कितना होने वाला है, इसका कितना होने वाला है 110 गुणा 70 डिवाइडेड बाय 180। तो इसकी जो कट ऑफ, इसकी जो 70% वो कितना हुआ 72.77 इसका वो गया है, यानी कि 70%। अब मैंने जनरल की कट ऑफ की बात कितनी कही 65 की बात करी, 65% की।
अब इसमें कितना नंबर और जुड़ेगा तो 65 आ जाएगा। तो इसके अंदर जुड़ेगा कम से कम 15 और 8, 15 और 8 कितने हो गए आपका 23 नंबर इसमें जुड़ेगा। 23 नंबर जब जुड़ेगा तब जाके 65.77 बैठेगा, कट ऑफ के दायरे में आएगा। तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर लाने की जरूरत है 23। तो 23 नंबर कैसे आएंगे, मान लीजिए आपके इंटरव्यू में 40 नंबर आए और उसका हमने कितना 30% निकालना है, और कितने में से निकालना है 60 में से निकालना है। तो उसको काट लो एक बार, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 20 नंबर आए, यानी कि आपके 20 नंबर आए। जब 42 में 20 नंबर जोड़ोगे तो कितना हो गया 62.77 हो गया। तो क्या आप कट ऑफ के दायरे में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। तो आपको इंटरव्यू में कितना नंबर चाहिए 50, कम से कम 50 तो चाहिए, यानी 50 नंबर लाए और इसका 30% कितने में से 60 में से, तो ये 2 हुआ, यानी 25 नंबर। कितना हुआ 25। यानी कि जनरल वालों के लिए अगर उसके जनरल का किसी के 110 नंबर है तो उसको इंटरव्यू में 50 नंबर लाएगा तब जाके वो कट ऑफ के दायरे में आएगा। कितने नंबर लेके आएगा 50। यानी कि किसी भी बच्चे के जर्नल में 110 नंबर है और वो कट ऑफ में आ गया तो मान के चलिए उसे इंटरव्यू में 50 नंबर लाने की जरूरत है, जब जाके वो फाइनल कट ऑफ में आ सकता है, 65 नंबर के आसपास उसके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई एसटी बच्चा है, कोई एसटी बच्चा है और उसने 100 नंबर लेके आया। अब 100 का 70% 180 में से निकालो, कितना गया, निकालो, मैं निकालता हूं। 100 का 70% 180 में से निकाला तो ये बैठता है आपका करीबन 38.88। अब उसे इंटरव्यू में लाने की कितनी, अब उसमें इंटरव्यू में उसको कितना नंबर चाहिए, मैंने बताया कि कट ऑफ 50 प्लस जाएगी, तो करीबन उसको 12 नंबर यानी 15 नंबर के आसपास चाहिए। यानी कि उसको इंटरव्यू में 15 नंबर लाने के लिए 20 नंबर लाने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए 40। तो उसको इंटरव्यू में लाने के लिए कम से कम 35 नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो एसटी वाला है अगर वो इंटरव्यू में 40 नंबर भी ले आता है तो उसमें आप 20 जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 58.88, सिलेक्शन श्योर है। यानी कि एसटी अगर 100 नंबर भी ले आता है और इंटरव्यू में वो 40 नंबर भी ले लेता है तो उसका सिलेक्शन श्योर है। तो इस तरीके से आप अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली कट ऑफ बताई है कि 70 के आसपास ही रही है जनरल की जो कट ऑफ है 70 के आसपास ही रही है। तो अब बीएड वाले जब बाहर हो चुके हैं तो कितनी 65 तो जाएगी, 65 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि बीएड वाले 2 से 3 लाख बच्चे तो बाहर हो गए। तो इतनी, तो अगर किसी जनरल का बच्चा 110 नंबर लाने की कोशिश कर आ रहे हैं उसके, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू में बैठ सकता है और ये केवीएस की पीआरटी की जॉब ले सकता है। वो निराश ना हो और अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। तो ये मेरा एक एनालाइज था जो कि मैंने आपको पिछले आंकड़ों के आधार पे बताया है। तो आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टीचिंग क्लास प्लस है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और मैं और भी नई नई वीडियो लेके आऊँगा टीचिंग से रिलेटेड, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।